Hey guys and welcome back to 1MUFC, your daily dose of Manchester United. माँ कसम बहुत ही वाहियात टेस्ट है इसका। मैंने पूरे 35 रुपए खर्च किए बेंटर करने के लिए, लेकिन जब मैंने इसको पिया भाई साहब नहीं 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 नहीं, नहीं। ये कोल्ड ड्रिंक उतनी ही खराब है जितनी कल रात में लिवरपूल की परफॉर्मेंस थी सैंटियागो बर्नाब्यू पे। लेकिन यूसीएल का जो राउंड ऑफ 16 था वो खत्म हो चुका और अब हमारा पूरा ध्यान किस कंपटीशन पे है? दुनिया के सबसे बेहतरीन कंपटीशन यूरोपा लीग के ऊपर। और आज रात में मैनचेस्टर यूनाइटेड खेलने वाली है रियल बेटिस के अगेंस्ट अपने राउंड ऑफ 16 के सेकेंड लेग में, जो कि होने वाला है रियल बेटिस के होम पर। हम सबको पता है भाई कि आपके एंटनी मार्शल इस बार फिर ट्रेवल नहीं कर रहे हैं, आपके पास एरिक्सन नहीं है, आपके पास डॉनी वैन डी बीक नहीं है, और इस लिस्ट में एक और नाम ऐड हो गया है, वो है एंटनी का। मुझे समझ में नहीं आता भाई एंटनी कौन सा खाना खा रहा है, एंटनी ऐसा क्या कर रहा है कि मार्शल की संगति का असर है, जो भी है, बट एंटनी एक बार फिर जुलाबों के चलते टीम से बाहर है एंटनी जिल। लेकिन एक अच्छा एडिशन हुआ है, मार्सेल साबित्जर इज बैक, और 4 मैच का जो सस्पेंशन मिला है कासमीरो को, वो भाई डोमेस्टिक मैचेस के लिए मिला हुआ है। तो यूरोप में आज के मैच के लिए कासमीरो बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। अब देखो आज का गेम हम सबको पता है, हमने 4-1 की गोल मतलब एक स्कोर लाइन प्रोड्यूस की थी अगेंस्ट बेटिस एट ओल्ड ट्रैफर्ड, लेकिन जो हमारा अवे रिकॉर्ड है ना वो उतना खास नहीं रहा है। और जब भी हम स्पेनिश टीम्स के सामने खड़े होते हैं तो हम वैसे भी अच्छा परफॉर्म नहीं करते। लकली इस बार हुआ क्या है कि जितनी भी स्पेनिश टीम्स के अगेंस्ट हमने मैचेस खेले हैं, हमने उस मैचेस में रिजल्ट निकाल लिया। और सबसे लेटेस्ट रिजल्ट जो था वो बार्सिलोना के अगेंस्ट निकाला था, दी टॉप डॉग इन यूरोप। यहाँ पर आज के गेम में आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे चेंजेस, क्योंकि आपके पास एंटनी नहीं है। तो फाइनली आपको आज फकुंदो पाइस्त्री को राइट विंग पे देखने का मौका मिल जाएगा। अब देखो, अगर मैं इस मैच की बात करूं, सिग्निफिकेंस इस मैच की वैसे देखी जाए तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है, बट एट द सेम टाइम एक सर्टेन लेवल तक नहीं भी है, क्योंकि एक अगर स्कोर लाइन पे ध्यान दिया जाएगा तो 3-0 का जो डेफिसिट है, मतलब एक्चुअली आप 3 गोल का जो डिफरेंस है वो ऐसे ओवरटर्न नहीं होता है। लेकिन फुटबॉल की एक अच्छी बात ये है, या फिर आप ये कहो खराब बात भी यही है, कि कभी भी आप बहुत ही ज़्यादा कंप्लेसेंट होकर नहीं बैठ सकते। एंड यूनाइटेड की सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? जब से हमने कैराबाओ कप जीता है तब से हमारे प्लेयर्स के अंदर वो जील थोड़ी सी मुझे कम दिख रही है। अब मुझे नहीं पता आप लोग मेरी इस बात से कितना एग्री करते हो, लेकिन आपको हर एक प्लेयर की परफॉर्मेंस में सिग्निफिकेंट ड्रॉप ज़रूर देखने को मिला है। तो शुरू करते हैं थोड़ा बैकलाइन से, और फिर ज़रा रियल बेटिस क्या हमारे सामने चैलेंज पुट करेगी उसके बारे में बात करेंगे, या फिर पहले चलो रियल बेटिस के बारे में ही बात कर लेते हैं। अब देखो, स्पेनिश टीम्स बहुत टेक्निकल होती हैं, ज़्यादा बॉल रख के खेलती हैं। ठीक है, हमने रियल बेटिस के अगेंस्ट 4 गोल स्कोर कर दिए थे, लेकिन वो जो एक बीच का पैच था ना, जहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे थे, जहाँ पर उन्होंने प्रेस कर रखा था हमें, एंड वो जब हमें लॉन्ग बॉल्स पर बीट करने की कोशिश कर रहे थे तब हम सफ़र किए, और उसी के चलते हमने गोल भी कंसीड कर लिया। हमारा बॉल डिस्ट्रीब्यूशन बिल्डअप फ्रॉम द बैक में काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, और उस केस में स्पेनिश टीम्स एक चीज़ बहुत अच्छे से करती हैं, और वो होती है मैन टू मैन प्रेस। एंड मैन टू मैन प्रेस अगर आप यूनाइटेड के अगेंस्ट करोगे, और ये चीज़ पहली बार नहीं हुई है, ये चीज़ आपकी ब्राइटन ने प्रूव की, ये चीज़ आपकी ब्रेंटफर्ड ने प्रूव की, ये चीज़ आपकी मैन सिटी ने प्रूव की, इवन आर्सेनल ने प्रूव की, और अभी लेटेस्ट में लिवरपूल ने तो भाई हमारे धागे खोल दिए। एंड इवन साउथहैम्पटन ने लिवरपूल वाले गेम से बहुत कुछ सीखा था। अब यहाँ पर समझना ये होगा कि अगर हम बिल्डअप फ्रॉम द बैक कर रहे हैं तो भाई डेविड डिया को क्लियर कट इंस्ट्रक्शन ये मिलने चाहिए कि एज सून एज द बॉल इज अराइविंग एट योर फीट, भाई रिलीज करो, ज़्यादा एक्स्ट्रा सेकंड मतलब, क्योंकि उस केस में क्या होता है कि सामने वाली टीम के प्लेयर्स हैं ना, जो पासिंग चैनल्स होते हैं उनको ब्लॉक कर देते हैं, और उस केस में डेविड डिया के पास उतना कॉन्फिडेंस नहीं है और उस तरह का ट्रेट नहीं है कि वो लंबे पासिस मतलब एक्चुअली एक्यूरेट पासिस खिला पाएँ। अब डिएगो डेलो ने इतना कुछ खास किया नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरे यूरोपियन मतलब अभी जब से वो वर्ल्ड कप से लौट कर आए हैं, कि मैं उनको वैन बिसाका से आगे स्टार्ट करवाने का मौका दूं। अब आप ये कह सकते हो कि वैन बिसाका हमारे लिए किस एक्चुअली फिक्चर में ज़्यादा क्रूशल है, तो आप कहोगे यार फुलम वाले फिक्चर में ज़्यादा क्रूशल है, क्योंकि फुलम की परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है, एंड यहाँ पर हमारे पास 3 गोल का क्वेश्चन है, तो हम डिएगो डेलो को यहाँ खिला सकते हैं। तो वही मेरी सोच है कि अगर इस मैच में हम डिएगो डेलो को खिला भी देंगे तो हमारे पास 3 गोल का क्वेश्चन है, तो डिएगो डेलो हमें उतना सफ़र नहीं करवाएगा। ऑल्दो डिएगो डेलो वॉज नॉट गुड अगेंस्ट रियल बेटिस, आपको याद होगा, एंड इवेंचुअली जब वैन बिसाका आया था तब वी लुक्ड मच बेटर। लेकिन अब बस हमारे पास एक एडवांटेज है कि हमारे पास 3 गोल का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डिएगो डेलो विल बी प्लेइंग एज अ राइट बैक, अगर मैं अपनी प्रेडिक्टेड 11 की बात कर रहा हूँ तो। नाउ द बिग क्वेश्चन इज
वेदर यू विल स्टार्ट लिसांद्रो मार्टिनेज एंड राफेल वरान, या फिर यू विल ओनली स्टार्ट वन ऑफ देम, या फिर आप दोनों को बेंच करोगे एंड यू विल प्ले मैग्वायर एंड लिंडलॉफ। ना प्लेइंग मैग्वायर एंड लिंडलॉफ के अपने डिसएडवांटेज हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो कि हम बैकफुट पे रहते हैं, और जिस तरह का पेस है बेटिस के पास आगे अप फ्रंट, तो वो हमें हर्ट ज़रूर कर सकते हैं। आप इतना बड़ा गैम्बल नहीं खेल सकते कि आप अपने दोनों मेन जो आपके सेंटर बैक्स हैं उनको आप इतने बड़े मैच में बेंच पर डाल दो जस्ट बिकॉज आपको लग रहा है कि नहीं फुलहम के अगेंस्ट ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। आज के गेम में भी ज़रूरत है, वी नीड टू किल द गेम, क्योंकि हमने साउथहैम्पटन वाले गेम में चांसेस क्रिएट किए, हम बरी नहीं कर पाए, और हम एक जैसे मैंने बोला ना कि हमारा जो कॉन्सेंट्रेशन लेवल है वो ड्रॉप हुआ है जीतने के बाद ट्रॉफी। तो यहाँ पर आई वुड से कि लिसांद्रो मार्टिनेज शुड स्टार्ट, क्योंकि लिसांद्रो मार्टिनेज की परफॉर्मेंस बहुत बेहतरीन थी, और लिसांद्रो मार्टिनेज का फिटनेस लेवल जो है वरान के कंपैरिजन में बेटर इसलिए क्योंकि वरान एक इंजरी प्रोन प्लेयर है। तो यहाँ पर यार मैं लिसांद्रो मार्टिनेज को स्टार्ट देना ज़्यादा प्रेफर करूँगा ओवर राफेल वरान ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे लिंडलॉफ भी वापस आ चुका है, आपके पास हैरी मैग्वायर भी है, तो आप किस प्लेयर को स्टार्ट देना प्रेफर करोगे? मैं यहाँ पर चाहूँगा कि मैं ना हैरी मैग्वायर को टेस्ट करूँ, क्योंकि एज मच एज टेन हैग प्रेफर्स विक्टर लिंडलॉफ ओवर हैरी मैग्वायर, बट हैरी मैग्वायर के पास वो एक्सपीरियंस है, आप इतना साइडलाइन भी नहीं कर सकते अपने कैप्टन को। और देखो यार यहाँ पर आपके पास अच्छा मौका है कि आप अपनी जो बेंच है उसको टेस्ट कर सकते हो, और अभी सीजन में आगे और मैचेस आने वाले हैं। हैरी मैग्वायर ऐसा नहीं है भाई कोई एरा गैरा सेंटर बैक हो, ही प्लेड रियली वेल फॉर इंग्लैंड इन दी वर्ल्ड कप, और अभी भी उसको कॉल अप मिला है वापस से इंग्लैंड की ड्यूटी पर जाने का। तो आई वुड वांट हैरी मैग्वायर टू स्टार्ट अलॉन्ग साइड लिसांद्रो मार्टिनेज। ऑल्दो ये थोड़ी सी पार्टनरशिप थोड़ी शेकी ज़रूर लगती है, लेकिन थोड़ा पुश करना पड़ेगा अपने आप को, थोड़ा आपको गैम्बल खेलना पड़ेगा। तो आपको हैरी मैग्वायर अगर खेलता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर विक्टर लिंडलॉफ भी खेलता है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। द ओनली थिंग दैट आई डोंट वांट इज विक्टर लिंडलॉफ अलॉन्ग साइड हैरी मैग्वायर, मतलब बोथ ऑफ देम शुड नॉट स्टार्ट। अब यहाँ पर बात आती है कि आपका लेफ्ट बैक कौन होगा। तो भाई पिछले मैच में आपने देखा कि लूक शॉ स्टार्टेड, तो इस मैच में टायरल मलासिया नीड्स टू स्टार्ट, क्योंकि आपको अपने फुलहम वाले गेम के लिए अपना बेस्ट लेफ्ट बैक चाहिए, एंड इसलिए मैं चाहता हूँ कि आज के इस गेम में गेम टाइम मिले टायरल मलासिया को और ना कि लूक शॉ को, क्योंकि देखो लूक शॉ को हम ओवर प्ले कर रहे हैं, थकान उसके उसमें गेम में दिख रही है। लिवरपूल वाला गेम सबसे प्राइम एग्जाम्पल था वेयर यू नो शॉ लुक्ड वेरी वेरी टायर्ड। तो मैं नहीं चाहता कि मैं शॉ को उस पॉइंट पर जाकर फोर्स करूं कि जहां पर वो एरर करना शुरू करे एंड इवेंचुअली फिर वो जो फिटनेस फटीग होता है वो किक इन होना शुरू हो, क्योंकि हो रहा है प्लेयर्स के अंदर। आप इतने ज़्यादा मैचेस खेल रहे हो, हर 30 मतलब 10 आप अगर 30 दिन की देखोगे ना तो 30 दिन में 10 मैचेस खेलने पड़ रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा है। मिडफील्ड की बात आएगी तो देखो यार कासेमीरो के ऊपर सस्पेंशन है डोमेस्टिक में, तो कासेमीरो को रेस्ट देने का कोई मतलब बनता नहीं है। कासेमीरो शुड डेफिनेटली स्टार्ट इस मैच के अंदर। अब सवाल ये है कि कासेमीरो के अलॉन्ग साइड खेलेगा कौन। एक बूस्ट हमारे पास ये कि साबितज़र वापस आ चुका है, लेकिन अगर आप मैकटोमने के पिछले मैच की परफॉर्मेंस देखोगे, मैकटोमने लुक गुड इन दी लेटर हाफ ऑफ द मैच, जब हमें ज़रूरत थी एक स्टेबल परफॉर्मेंस की, तब मैकटोमने ने प्रोवाइड की। नाउ कासेमीरो अलोंगसाइड फ्रेड हैज़ वर्कड रियली वेल इन द प्रीवियस गेम, स्पेशली अगेंस्ट द बिग वंस, खासकर बड़े मैचेस में, एक्सेप्ट फॉर दैट वन गेम जहां पर हम सुताई झेल गए लिवरपूल के अगेंस्ट। बट फ्रेड की परफॉर्मेंस यूरोप में अच्छी रही हैं इस सीज़न, खासकर टेन हैग के अंडर। तो आप कहोगे कि यार कासेमीरो अलोंगसाइड फ्रेड वुड मेक मोर सेंस, बट एट द सेम टाइम अगर आज साबितज़र को मौका दिया जाता है तो ये बहुत बड़ा अच्छा मौका, मतलब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। हमें पता चलेगा कि साबितज़र अलोंगसाइड कासेमीरो कैसे वर्क करेगा, क्योंकि हमें छोटा सा ग्लिम्स देखने को मिला था पिछले फिक्चर में, बट ऐसा हमें कोई ज़्यादा बड़े स्केल पर या फिर बड़े टाइम स्पैन के लिए हमें नहीं देखने को मिला इन दोनों का कॉम्बिनेशन। तो आई वुड वांट कि आज के इस गेम में मुझे देखने को मिले भाई साबितज़र और कासेमीरो का कॉम्बिनेशन। लेकिन मिडफील्ड में अगर आप कहो कि अगर फ्रेड भी स्टार्ट करेगा या आपको मैकटोमने स्टार्ट करेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर देखने को मिल सकती है कि आपको गेम में किसी पॉइंट पर शायद कोबी मेनो देखने को मिल जाए या ज़िदान इकबाल देखने को मिल जाए, विच वोंट कम एज अ सरप्राइज। अगर यूनाइटेड ने पहला दूसरा गोल जल्दी स्कोर कर दिया तो आपको क्विक चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपको इस स्क्वाड को प्रोटेक्ट भी करना, और इसमें से बहुत सारे प्लेयर्स अभी इंटरनेशनल ड्यूटी पे भी जाने वाले हैं, तो वो भी एक सिनेरियो रहेगा बैक ऑफ द माइंड टेन हैग के। अब यहाँ पर फ्रंट लाइन की बात आती है तो फकुंदो पाइसरी, देखो फकुंदो पाइसरी हैज वेटेड इनफ, एंड एक डिफरेंस जो आपको फकुंदो पाइसरी और एंटनी में दिखेगा या फिर हमारे बाकी प्लेयर्स में भी दिखेगा, दैट फकुंदो पाइसरी इज वेरी मच डायरेक्ट। वो वाला केस नहीं है कि वो टेक ऑन्स लेगा, हिल पॉज अ बिट एंड देन गो फॉर द फाइनल किलर मूव। नहीं, आपने देख लिया जैसे ही वो बेटिस के अगेंस्ट आया, उसने इनिशियल 16 सेकंड्स के अंदर एक चांस क्रिएट किया एंड देन
हमने गोल स्कोर कर दिया था। तो फकुंदो पाइस्त्री आज की गेम में स्टार्ट करेगा एंड एक अच्छा पॉजिटिव मूव है ये फकुंदो पाइस्त्री के लिए भी, एक अच्छे टाइम पर आया है जहां पर आप चाहते हो कि भाई थोड़ी डायरेक्टनेस आए यूनाइटेड के गेम में और एंटनी को थोड़ा कंपटीशन मिले, क्योंकि एंटनी अपनी पोजीशन को लेकर आई डोंट नो इफ ही इज वे टू मच कंफर्टेबल इन दैट रोल या जो भी है, बट फकुंदो पाइस्त्री के आने से थोड़ा तो प्रेशर बनना शुरू होगा एंटनी के ऊपर। बात आती है आपके नंबर 9 रोल की। देखो फुलम के अगेंस्ट आई वांट मार्कस रैशफोर्ड इन फुल फ्लो। आई डोंट वांट मार्कस रैशफोर्ड, वो टायर्ड वाला मार्कस रैशफोर्ड कि आपने उसको ओवर यूज़ कर लिया और आप उसके बाद डिमांड कर रहे हो कि भाई अब मार्कस रैशफोर्ड गोल स्कोर करे। एंड मैंने हर बार ये चीज़ बोली है कि वी नीड टू फाइंड मोर गोल स्कोरर्स एंड वेगोस को स्टेप अप करना पड़ेगा कि भाई तू गोल स्कोर कर, क्योंकि यू आर अ नंबर 9। आपका गेम नहीं है कि आप ड्रॉप करो और आप नंबर 10 रोल में खेलो, नहीं, क्योंकि नंबर 10 रोल में तो आज के गेम में बहुत क्लियरली बोल ही दिया है ब्रूनो के बारे में दैट ब्रूनो विल प्ले, तो ब्रूनो को तो खेलना है। यहाँ पर वेगोस शुड प्ले एज अ नंबर 9। रैशफोर्ड को रेस्ट देना चाहिए हमें, क्योंकि आप देखो आपके पास गर्नाचो भी नहीं है कि आप बेंच से लाकर कोई गेम बदल दोगे, मार्शल का भी पता नहीं है, तो आपको जो आपके प्लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। एंड इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आज के गेम में वेगोस को स्टार्ट मिले। सेंचो शुड प्ले एज अ लेफ्ट विंग, लेफ्ट विंग वाले रोल में। सेंचो वॉज ओके अगेंस्ट साउथहैम्पटन, जो सेंचो की हाइप है एंड स्टिल आई एम बैकिंग सेंचो, बट सेंचो की उस हाइप को सेंचो को लिव अप करना पड़ेगा, क्योंकि अब फैन बेस भी ना बहुत ज़्यादा अब इम्पेशेंट हो रहा है सेंचो को लेकर, क्योंकि आपके दोनों जो हाई प्रोफाइल साइनिंग्स हैं विंग के ऊपर, एक ही विंग के लिए हमने साइन की थी एंटनी एंड सेंचो, दे आर नॉट डिलीवरिंग एज मच एज वी एक्सपेक्टेड देम टू डिलीवर। तो यहाँ पर अब गेम बाई गेम ना सेंचो को भी अपना स्टैंडर्ड अप करना पड़ेगा। एंड देखो अगर मैं यूनाइटेड के अप्रोच की बात करूं, यूनाइटेड का अवे पर अप्रोच सेम रहता है, एब्जॉर्ब करते हैं प्रेशर, काउंटर पे हिट करते हैं, तो आपको लाइन ब्रेकिंग पासेस निकालने पड़ेंगे और उन पर वेगोस को शार्प रन्स, मतलब एक एक्टिव प्रोफाइल में रहना पड़ेगा। आज आप वो नहीं कर सकते कि वेगोस इज रोमिंग हियर एंड देन मिडफील्ड में ड्रॉप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। यू हैव टू बी इन दैट फाइनल थर्ड, यू हैव टू बी देयर इन द बॉक्स, और थोड़ा में क्रॉसिंग गेम इंप्रूव करना पड़ेगा। सेंचो अननेसेसरी टेक ऑन्स को अवॉइड करना पड़ेगा। सेंचो इज वेरी गुड बिटवीन द लाइन, बट एट द सेम टाइम अगर मैं सेंचो की डायरेक्टनेस को देखूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि फकुंदो पाइस्त्री के आने से हमें अलग डायमेंशन मिल रहा है। हाँ आप ये कह सकते हो थोड़ा सा एक अलग डायनामिज्म भी मिलेगा, क्योंकि एक विंग पे आपके पास डायरेक्टनेस है, एक विंग पे आपके पास है पॉज के साथ गेम चलाने वाला एक प्लेयर जो कि सेंचो है। एंड सेंचो एंड मलासिया की पार्टनरशिप भी डेवलप होनी ज़रूरी है, क्योंकि शॉ और सेंचो का तो अंडरस्टैंडिंग बहुत सही है, बट लेकिन यहाँ पर आप ये भी कहोगे कि जैसे सीजन आगे बढ़ेगा आपको और मैचेस खेलने पड़ेंगे, आपको यूरोप में भी और मैचेस खेलने हैं, तो डेफिनेटली आपको इन प्लेयर्स के साथ भी कॉम्बिनेशन प्ले बनाना शुरू करना पड़ेगा। आई वॉन्ट कासेमीरो टू बी द कैप्टन आज के मैच में, क्योंकि कासेमीरो हैज सफर्ड अ हार्ट ब्रेक एंड इट वुड बी अ रियली गुड जेस्चर फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड फ्रॉम टेन हैग अगर आज के गेम में कासेमीरो को आर्मबैंड दिया जाता है तो, विच इज़ मतलब अनरिलेटेड टू कि आज की गेम की परफॉर्मेंस क्या होगी क्या नहीं होगी। बट आप ये देखो कि कासेमीरो को एक अननेसेसरी रेड कार्ड मिला था। कल के मैच में भी साउथहैम्पटन के लेवी ने एक बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ टैकल मारा, उस पर येलो तक नहीं दिया गया। आई डोंट नो वेदर दी FA इज टारगेटिंग कासेमीरो, जो भी सीन है, बट आई एम कॉन्फिडेंट आज के गेम के लिए। बट आप लोग बताइए आपके हिसाब से भाई आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है आपके मैच, आज के मैच से आप क्या प्रेफर्ड 11 देखना चाहते हो, और जो मैंने लाइनअप बताई है उसमें आप कोई चेंजेस देख रहे हो या चाहते हो वो जरूर ड्रॉप करना कमेंट सेक्शन में। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल काइंडली सब्सक्राइब टू 1MUFC। एंड भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, 7 अप ट्रॉफी सेलिब्रेट कर लो यार। बाय बाय, टेक केयर।